कि मैं भी गैया चराने जाऊंगा। हमारे सब ग्वाल बाल मित्र मंडली, ऐसे नन्हे नन्हे ग्वाल बाल सब गाय चराने जाते हैं, तो मैं भी जाऊंगा। तो नंद बाबा ने कहा, आपको क्या जरूरत है, आपके पास तो नौकर चाकर हैं, वो जाएंगे चराने। बोला, मेरे तो सब दोस्त जाते हैं, सभी ग्वाल मित्र मंडली सभी जाते हैं, मैं किसके साथ खेलूंगा। आपके साथ खेलूं तो आप बूढ़े हो गए हैं। नंद बाबा को उन्होंने कहा। हार करके नंद बाबा बोले, ठीक है। यशोदा मैया और नंद बाबा तुरंत, बुढ़ापे की औलाद भगवान कृष्ण, तो बड़ा मोह था। बुढ़ापे में अगर औलाद हो जाए, संतान हो जाए, तो बहुत मोह हो जाता है। नंद बाबा यशोदा मैया को ये मोह में पता ही नहीं था कि वसुदेव जी के सुपुत्र हैं। वो भूल जाते थे और कृष्ण के साथ अपने पुत्र का भ्रम हमेशा उनको बना रहता था। बहुत सारी लीलाएं हुई हैं यहाँ गोकुल के आसपास। मथुरा कारागार में तो जन्म हुआ, लेकिन वसुदेव जी अपने मित्र नंद बाबा के यहाँ भगवान कृष्ण को रखे, ताकि यहाँ सुरक्षित रहेगा। कंस के हाथ लगेगा तो कंस तो मार डालेगा, क्योंकि कंस को पता था कि हमारी जो भगनी है, बहन है, उसकी 8वीं संतान हमारा वध करेगी, हमारा काल है वो। तो इसलिए वो जो भी शिशु होते थे, बच्चे होते थे, उनको शिला पर पटक करके और मार देता था। लेकिन भगवान की ऐसी लीला, जिस दिन भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ, उस दिन द्वारपाल सारे सो गए, नंद बाबा की बेड़ियां खुल गई। अर्धरात्रि को 12 बजे, जैसा कि हम लोग कृष्ण जन्माष्टमी में करते हैं, भगवान कृष्ण प्रकट हुए। जब भगवान प्रकट होते हैं तो सारे बंधन समाप्त हो जाते हैं। भगवान की कृपा से नंद बाबा सूप में, एक टोकरी में, बांस की बनी टोकरी होती है जिससे घर में माताएं अनाज साफ करती हैं, सूप आपकी तरफ क्या बोलते हैं, बांस का बनता है, जोड़ी उसको उसमें रख करके और अपने नंद बाबा के घर ले आए। यहाँ कंस के द्वारा भेजे गए पूतना, बकासुर, अघासुर, सक्टासुर, कई राक्षस भगवान कृष्ण को मारने आए। उसने कह दिया था कि ब्रजमंडल में जितने नवजात शिशु हैं सबको मारो, सभी को का वध कर दो। तो उसके जो राक्षस थे मायावी, वो तरह तरह का वेश बना करके ब्रजमंडल में आते थे। जिसके घर में नया बच्चा, नवजात शिशु होता था, उसके घर में किसी न किसी बहाने से, यहाँ की सारी लीलाएं आपको पता होगी भागवत के माध्यम से। एक पूतना आई, बड़ी सुंदर रूपवती स्त्री बन के आई कि मैं लाला के दर्शन के लिए आई हूँ। यशोदा मैया दही बिलोने में लग गई, दधी मंथन में लग गई, और वो अपनी असली रूप में आकर के भगवान को अपने स्तनों से जहर पिलाने के लिए, तो भगवान कृष्ण ने उसका भी वध कर दिया, पूतना का। जब धीरे धीरे बड़े हुए तो रमण रेती गोकुल से पास में है, यहाँ गोचारण के लिए गोचारण की भूमिका बनने लग गई। भगवान कृष्ण नंद बाबा से जिद करने लगे कि मैं भी गैया चराने जाऊंगा। हमारे सब मित्र मंडली, ग्वाल बाल सब गाय चराने जाते हैं, दिन भर उनके साथ खेलेंगे। भगवान की लीला में कुछ न कुछ अवश्य लोकोपकारी, लोक कल्याणकारी योजनाएं होती हैं, जैसे वनों की रक्षा, जंगलों की रक्षा, गायों की रक्षा इत्यादि इत्यादि। ये सब भगवान ने किया है।
और वो हम लोगों के लिए प्रेरणा है कि हमें गाय की रक्षा करनी चाहिए, जंगलों की रक्षा करनी चाहिए, नदियों की स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए, वायु शुद्धि, मिट्टी की शुद्धि इत्यादि का ध्यान रखना चाहिए। तो गोपाष्टमी के दिन प्रायः हमारे ब्रजमंडल में जो नया ग्वारिया होता है उसकी भर्ती होती है, बहाली। गोपाष्टमी के दिन, उस दिन भगवान ने गोचारण लीला शुरू करी थी। गोपाष्टमी कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, अक्षय नवमी के एक दिन पहले। तो वो तिथि निर्धारित करने में भी नंद बाबा ने टाल मटोल करी। नंद बाबा यशोदा मैया रोने लग जाते थे, नहीं अभी छोटे हो, तुम्हारे जंगल में कई तरह के जानवर होंगे, इतनी कठोर भूमि है, कांटे हैं, कंकड़ है, कैसे इन कोमल कोमल चरणों से हमारा लाला कन्हैया गोचारण के लिए जाएगा। टाल मटोल करते रहे। उनके कुल पुरोहित थे गर्गाचार्य जी। गर्गाचार्य जी को अलग से उन्होंने कह दिया था कि भाई अभी मुहूर्त मत निकालना, आप कह देना इस साल मुहूर्त नहीं है। गोपाष्टमी के दिन मुहूर्त निकालने के लिए जब बुलाते तो गर्गाचार्य जी पढ़ाए, उनके जजमान नंद बाबा ने पढ़ा दिया था कि आप कहना मुहूर्त नहीं है। तो 2 साल तो टाल दिए, तीसरे साल पास में गांव है गर्गालय, उनके कुल पुरोहित थे वो गर्गाचार्य जी, उनके घर पहुंच गए भगवान कृष्ण। बोले देखो बाबा हो गए बूढ़े और अब तो आगे का लेन देन मैं ही तुम्हारा जजमान हूँ, बाबा तो बूढ़े हो गए, अब तो जजमान मैं हूँ तुम्हारा, लेन देन वो ही करना पड़े वो अपने ब्रज भाषा में, अब मुझे ही जो कुछ। तो ब्राह्मण तो लोभी होते ही है, लोभ में आ गए गर्गाचार्य। बोले इस बार आप गोपाष्टमी को मुहूर्त निकाल देना, और नहीं तो आगे समझ लो लेन देन तो हमें ही करना है। तो उनको धमकाया है और घर आ गए। गोपाष्टमी के दिन गर्गाचार्य जी पधारे और उन्होंने अवरुद्ध कंठ से रोते हुए वो मुहूर्त निकाला कि गोपाष्टमी के दिन से भगवान गोचारण के लिए जाएंगे, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, अभी बड़ी गैयाओं को लेके नहीं जाएंगे गोचारण के लिए, छोटे छोटे बछड़े लेके जाएंगे। इतना सुनते ही यशोदा मैया दहाड़ मार के रोने लग गई, नंद बाबा रोने लग गए, हाय कैसे जाएंगे हमारे कृष्ण, ये कान्हा इतने कोमल कोमल चरणों से, इतनी छोटी अवस्था है अभी, कैसे जाएंगे। फिर ब्रजवासियों ने, ग्वाल बालों ने, गोपियों ने, सबने समझाया। जैसे हमारे यहाँ वेदारंभ होता है, जनेऊ संस्कार करने के बाद इतने छोटे छोटे बालक को वेद का आरंभ कराते हैं। हमारे चैतन्य महाप्रभु को जब वेदारंभ कराया गया मुंडन करके, और जनेऊ संस्कार जो होता है जिसको उपनयन संस्कार बोलते हैं, उपनयन संस्कार होता है, फिर वेदारंभ होता है। वेदारंभ का मतलब पढ़ने के लिए अब रेडी, और जनेऊ संस्कार के पहले वेद नहीं पढ़ सकते हैं, जनेऊ होने के बाद ही वेद का। तो ऐसे ही कि जब बड़े थोड़े हो गए तो बालकों को गोचारण के लिए, गाय चराने जाने के लिए भी मुहूर्त होता था, और सब अपने अपने बच्चों को गाय चराने के लिए, भले बड़े लोग हैं तो एक दिन के लिए भेज दिया, एक दिन के लिए भेज दिया, उसको देख भाल के लिए 1-2 आदमी साथ लगा दी, भाई बड़ा आदमी है, लेकिन गोचारण के लिए सभी को जाना है, चाहे बड़े लोग हों या छोटे हों, अमीर हों या गरीब हों। गोचार आजकल कुत्ता चराने की परंपरा चल रही है। गोचारण को बड़ा हीन दृष्टि से देखते हैं। तो कुत्ता चराने तो चले जाएंगे, दूसरे के घर पे टट्टी करा के लाएंगे, दूसरे के दरवाजे पे लेके जाते हैं जंजीर में बांध के, और अपने दरवाजे के आसपास नहीं, सवेरे सवेरे लेके जाएंगे और आपके दरवाजे पे टट्टी करा के फिर ले जाएंगे। तो गोचारण का वो दिन, नंद बाबा यशोदा मैया के आंसू नहीं सूख रहे हैं, रो रहे हैं, लाला
दूर मत जाइयो, पास में ही रमण रेती ये स्थान, यही गोकुल से बिल्कुल पास में है। प्राचीन गोकुल इधर है, नया गोकुल ये है, वल्लभाचार्य जी के द्वारा ये जिधर से आप लोग आए होंगे ये नया गोकुल है। प्राचीन गोकुल नंद भवन इधर है, इसमें 84 खंभा, वो नंद भवन। तो लाला लेके आए छोटे छोटे बछड़ों को, छोटे छोटे ग्वाल बालों के साथ यहाँ बछड़ों को छोड़ दिया जमुना जी के पुलिन पर, तट पर, ग्वाल बालों के साथ खूब रेत में, जैसे अभी आप लोग लेट लगाए खेले, ऐसे खेलते सब। धीरे धीरे जब बड़े होने लगे तो एक ग्वारिया को भेज देते थे कि जाओ सबके घर से बाजरे की रोटी, मक्खन, छाछ ले आओ। पहले ऐसे टिफिन कैरियर तो होता नहीं था, आजकल बड़े हॉट केस, ये वो, चटनी रखने के लिए अलग, दाल रखने के लिए अलग, भात रखने के लिए अलग, ये सब आजकल चल पड़े हैं। उस समय तो अंगोछे में बांध ली बाजरे की रोटी, मक्खन पत्ते में, और लेके आते। तेरी मैया ने क्या बनाया, तेरी मैया ने क्या बनाया, अरे इसकी मैया तो बहुत स्वादिष्ट बनाई है चटनी, इसकी मैया, इसके घर की, इसकी माँ की हाथ की बाजरे की रोटी बड़ी अच्छी बनी है। तो सब एक दूसरे की प्रशंसा करते। कोई कोई मधुमंगल और भी ग्वाल बाल थे, बोले इसकी मैया तो स्वाद ही नहीं आता है, फूहड़ है, बनाती ठीक से बनाती नहीं है। तो उसकी मजाक उड़ाते और सब ऐसे मंडलाकार गोल आकार में बैठ करके मिल बांट के खाते थे। वो स्थली है ये श्री रमण रेती। तो रमण रेती के बारे में कहा गया, रमण रेती लोटियो नहीं, कियो न जमुना पान, रेनर ते जाने नहीं, ब्रज को तत्व महान। रमण रेती लौटने का महत्व है। जमुना जी जाकर के जमुना जी का पान करना चाहिए, आचमन करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, हो सके तो स्नान करना चाहिए, और ब्रजमंडल में खूब आपकी प्रीति बढ़े। कृष्णे मतिरस्तु ब्रजमंडले, श्री ब्रजमंडले रतिरस्तु। आपकी रति ब्रजमंडल में हो। हमारे भगवान चैतन्य महाप्रभु जब बंगाल से कभी वृंदावन की ओर आते थे तो वृंदावन की ओर आते ही उन्मत्त हो जाते थे, पागल हो जाते थे। कीर्तन जोर जोर से दोनों हाथ ऊपर करके हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जब चलते थे तो रास्ते में जो भी जड़ चेतन सब नृत्य करने लगते थे। हमने तो सुना है कि गया के पास जंगलों में बंगाल से आते समय एक शेर भी नाचने लग गया। झारखंड। और कुछ ऐसे लोग भी थे जो संग्रही लोग थे, नाम तो मुझे याद नहीं है। हमारे चैतन्य महाप्रभु भोजन के बाद हरितकी लेते थे। हरितकी, हरड़ बोलते हैं, छोटी हरड़, पेट के लिए बहुत अच्छी है। यस्य माता गृहे नास्ति तस्य माता हरितकी। जिसकी माँ घर में नहीं है ना, उस बालक के लिए हरड़ उसकी माँ जैसी है, उसका भरण पोषण करती है हरड़, छोटी हरड़। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु भोजनोपरांत हरड़ लेते थे। तो एक दिन साथ में आ रहे उनके भाई थे, कौन थे, नित्यानंद जी नहीं और कोई था, वो किसी गोविंद घोष, वो हरड़ ले आए गांव से मांग के। आधा भगवान को दिया चैतन्य महाप्रभु को, आधा वो गांठ में बांध करके रख लिए कि कल भोजन करेंगे, कल जब भिक्षा करेंगे चैतन्य महाप्रभु तो उनको हरड़ देंगे। अगले दिन हरड़ उन्होंने पेश किया। चैतन्य महाप्रभु ने कहा भाई ये तो कहाँ मिल गई हरड़? बोले मैं कल का था हरड़, आधा बचा के रख लिया था। बोले आप यहीं से वापस बंगाल जाओ। जिस आदमी का संग्रह करने का वो है वो हमारे साथ नहीं चले। तो कीर्तन करते हुए जब
वृंदावन की जैसे जैसे वृंदावन की तरफ कदम बढ़ते थे वैसे वैसे कीर्तन का उद्घोष, शरीर में जो एक आवेश होता है, एक आनंद और उन्मत्तता होती है, वो हो जाता था। तो इस वृंदावन में आप आए। वृंदावन में ये वही भूमि है जहाँ आने के लिए जब चैतन्य महाप्रभु कभी जगन्नाथपुरी जाते थे, शिखर का दर्शन हुआ नहीं कि फिर पागल हो जाते थे। जगन्नाथ जी का शिखर दर्शन हुआ और बस उन्मत्त हो जाते थे महाप्रभु। कीर्तन के अलावा और भगवान के उस उद्घोष के अलावा और कुछ भी नहीं उनको दिखाई देता था। ऐसी ये भूमि, पवित्र भूमि, इसको वंदन करो और यहाँ से कुछ भक्ति के भाव संग्रह करके अपने झोली में भर के ले जाओ। वैसे तो भक्ति की और ज्ञान की भूमि नदिया है, मायापुर है, लेकिन मायापुर हो या और कोई पुर हो, हर जगह अब माया का ज़्यादा ही कुछ प्रचलन है, भावनाओं का अभाव है, मोबाइल और इत्यादि इत्यादि का प्रभाव बढ़ रहा है। तीर्थ स्थानों पर भी पिकनिक जैसा, सेल्फी इत्यादि भावनाओं की कमी हो रही है। भगवान की तरफ पीठ करके हम फोटो खींचने लग जाते हैं। भगवान को अपने मन मंदिर में बिठाओ। मोबाइल में तो आज नहीं तो कल डिलीट हो जाएगा, लेकिन मन मंदिर में भगवान बैठ गए ना तो वो कभी भी डिलीट नहीं होगा। इन्हीं भावों के साथ आपके मंगल की कामना करता हुआ, आपका अधिक समय न लेता हुआ, आप सब में उस परम विद्वान